हलीमा, हलीमा, मेरी बेटी, मेरी बेटी, हलीमा, 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 ये क्या हो गया? कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस अब तुम मेरे पास हो, मेरे पास हो मेरी बेटी। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, ठीक हो जाओगी तुम बहुत जल्द, ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। किसी को मत छोड़ना सिपाहियों, मार डालो सबको। मुझे माफ कर दे, लेकिन हम यहाँ खड़े होकर वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? हम इनसे लड़ क्यों नहीं रहे? अजियतनाक मौत दूंगा। तुम लोगों ने जो जाल बिछाया उसी में तुम्हारे सर उतारेंगे। उस्मान से पहले तुम लोग मरोगे। अजियतनाक मौत दूंगा। अल्लाहू अकबर। आतिशी परिंदे, फिर से आमना सामना हो गया। हाँ, लेकिन ये आखिरी बार है। तुम्हारी मौत अब बहुत करीब है। असल में तो तुम्हारी मौत करीब है। हम कबीले चलते हैं। कबीले को यूं तन्हा छोड़ना मुनासिब नहीं। चलो आ जाओ। इनका काम तुम्हें तमाम करना होगा। गद्दार रियासत भी अपने अंजाम को पहुंचेगी। वो तख्त तुम्हारे लिए डरावना ख्वाब बन जाएगा। चलो आ जाओ। बस बहुत हो गया। सिपाहियों, इन सबको ऐसा सबक सिखाना कि इनकी नस्लें याद रखें। चलो। चलो अब तैयार हो जाओ। तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। तुम मेरी तलवार से नहीं बच सकते। तुम्हारी मौत बनकर आया हूं। मुल्कों की आजादी तुम कभी खत्म नहीं कर सकते। सिपाहियों, आज मौत हमें नहीं, इन काफिरों को ढूंढेगी। आ जाओ। यहाँ से बचकर नहीं जा सकते तुम लोग। क्या लगता है कि बच के जा सकोगे? हाँ, मरोगे सब। ये मत समझो कि तुम जीत गए उस्मान। कसम खाता हूं कि तुम सबको इन सरजमीनों से निकाल बाहर करूंगा। सब कुछ खत्म हो चुका और अब तुम्हारी बारी है। आओ करो सामना मेरा। वो बेकार में पड़ा रहे हैं, जैसे हिरन और उसके पेट पर पड़ने वाला चीते का पंजा। उस्मान ने सौत लेकर सिर्फ मुझे एक ज़रब मारी है, लेकिन मैं उसका सर कलम कर दूंगा। जल्द या बदेर वो मेरे जाल में जरूर फंसेगा और मेरे सामने आकर अपने घुटने टेकेगा।
और वही वक्त हमारी फतह का होगा और हम फातेह होंगे। तुमने मेरी कौम पर बहुत जुल्म सितम किया। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। मैं तुम्हारी मौत से अपना इंतकाम लूंगा। ये सरजमीन जहां तुम इंतकाम लेने आए तुम्हारी कब्र बनेगी। इंतकाम लोगे मुझसे। होते कौन हो तुम? हाँ, होते कौन हो तुम? हाँ, मंगोलों की ताबेदारी न करने वालों और उन्हें ललकारने वालों का अंजाम क्या होता है देख लो। इस नजारे से हर कोई इबरत हासिल करे। सरोजा, अल्हम्दुलिल्लाह। सलामती वाले रब, जालिमों की चालों से, मुनाफिकीन के शर से खौफजदा मैं कभी नहीं हुआ। हमेशा तेरी ही बारगाह में पनाह लेता हूं। तेरे ही इनाम पर हमेशा तवक्कल करता हूं। या रब्बी, या रब्बी, मेरी नस्ल को इस काबिल बना कि वो तेरा नाम और दीन पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे तक फैला सके। मिलाना नसीब फरमा या अल्लाह। आमीन। अच्छा, बाला, अलाजा, बाला चली गई। तुम भी दुखी हो? हाँ, दुखी हो तुम भी? अब से तुम उसकी अमानत हो। ओह, तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा मैं। हालिमा,
हमें तैयारी करनी होगी। जल्दबाजी घोड़े का काम है, लेकिन शाहीन इंतजार करता है। सिपाहियों को तैयार करो अल्तुगा। सब जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। मैदान उनकी चीखों से गूंज उठेगा। बहुत शुक्रिया। बाबा। फातिमा बेटी, ठीक हूं मैं, ठीक हूं मैं। जो हमारे खिलाफ खड़ा हुआ और अपनी तलवारों से काफिरों को सबक सिखा दिया, और क्या होगा जबकि रब हमारी मदद कर रहा है? आपको लगता है कि वो हम पर दुनिया तंग कर सकते हैं? हाँ, अब ये सारा माल गनीमत हम बुरसा की फतह के लिए इस्तेमाल करेंगे। ए लोगों, क्या आप राजी हैं? बिल्कुल राजी है उस्मान सरदार। आप राजी हैं क्या? राजी है उस्मान सरदार। शुक्रिया शुक्रिया।
नाजरीन, आज की इस एपिसोड में यही कुछ था। उम्मीद है कि आज की हमारी ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि सुल्तान मोहम्मद अल्प अरसलान अपने तमाम सिपाहियों से मुखातिब होकर कह रहे होते हैं कि मेरे बहादुर सिपाहियों, आज फतह का दिन है। हमारे सामने जो दुश्मन मौजूद है, इनको हमने नाको चने चबवाने हैं। आज इन्हें पता चल जाना चाहिए कि सल्जूकियों के बाजू में कितनी ताकत है और जो लोग सल्जूकियों से टकराते हैं उनका क्या हाल होता है। जो लोग इस जंग में शामिल होना चाहते हैं और जिनके दिलों में खौफ और हैबत नहीं है, वो लोग एक कदम आगे आ जाएं। नाजरीन, इसी के साथ तमाम फौज एक कदम आगे बढ़ती है और इस बात का यकीन दिलाती है कि हम आपके साथ हैं। हम मरते दम तक अपनी तलवार को नहीं छोड़ेंगे और इलाहे कालिमतुल्लाह के लिए जान दे देंगे। नाजरीन, सुल्तान मोहम्मद अल्प अरसलान अपनी तलवार को हवा में बुलंद करते हुए अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हैं, जिसकी वजह से सामने मौजूद दुश्मन भी लरस जाता है और सुल्तान मोहम्मद अल्प अरसलान की ये ललकार सुनकर वो हैबत की वजह से चुप हो जाता है। खैर नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें एक खातून को दिखाया जाता है जिसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासाज होती है और तबीयत नासाज होने की वजह से वो दर्द से किरकिराहट का शिकार होती है। नाजरीन, वहाँ पर हकीम भी मौजूद होते हैं। नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि दुश्मन की फौज और मोहम्मद अल्प अरसलान की फौज आमने सामने आ रही होती है और वो लोग एक दूसरे से टकराने के लिए कैसी हैबतनाक शक्लों से उन पर हमला करते हैं और दुश्मन भी मोहम्मद अल्प अरसलान की फौज की ये ताकत देखकर लरस जाता है और मैदान से भागने के लिए वो रास्ता तलाश करता है। लेकिन अब मैदान से वो कहां भाग सकता था। अब उसका सामना एक मजबूत और एक बहादुर फौज के साथ था जिसके बाजुओं में हक की तलवार और जिनके बाजुओं के ऊपर कफन का मातम था। नाजरीन, इसी के साथ मोहम्मद अल्प अरसलान के तमाम सिपाही अपने घोड़ों की हिनकिनाहट के साथ मैदान को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए दुश्मनों के सीनों में तलवार घोंपने के लिए बेताब थे और मोहम्मद अल्प अरसलान और तमाम सलेबी सिपाहियों का आमना सामना हो जाता है। नाजरीन, हम देखते हैं कि वो कैसे बहादुरी के साथ एक दूसरे के साथ मुकाबिला कर रहे होते हैं। दुश्मन भी लरस जाता है। मोहम्मद अल्प अरसलान अपनी जान का दिफा करते हुए अपने सिपाहियों को हिम्मत देते हुए अपने सिपाहियों से कहते हैं कि सिपाहियों, कोई भी यहां से बचकर नहीं जाना चाहिए। इन्होंने हमारे खिलाफ तलवार उठाई है। आज हमारे खिलाफ तलवार उठाने वालों को पता चल जाना चाहिए कि वो कैसे और किसके खिलाफ उन्होंने तलवार उठाई है। नाजरीन, इसके बाद दोबारा से मंजर तब्दील करके हमें उस खातून को दिखाया जाता है जो कि दर्द की वजह से किरकिराहट का शिकार होती हैं और बार बार वो अपने खावंद को पुकार रही होती हैं। नाजरीन, मोहम्मद अल्प अरसलान के साहबजादे के बाजू पर तीर आ लगता है जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाते हैं और मोहम्मद अल्प अरसलान अपने बेटे की तरफ बढ़ते हुए उन तमाम दुश्मनों के सीनों को चीरते हुए मुसलसल आगे की तरफ पेशकदमी कर रहे होते हैं और उनके सिपाही बहादुरी के साथ मुकाबिला कर रहे होते हैं और एक एक करके तमाम दुश्मनों को जहन्नुम वासिल कर रहे होती हैं। नाजरीन, इसी के साथ मोहम्मद अल्प अरसलान के साहबजादे सुलेमान उठते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वो यहाँ वहाँ देखते हैं कि आया कि उन पर कोई हमला तो नहीं कर रहा। उनकी आंखों के सामने एक दर्द भरी और एक इस तरह की ओझल यानी कि झल्ली लगाई हुई होती है। नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें एक खातून को दिखाया जाता है
एक खातून और एक छोटे से बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे को दिखाया जाता है जिसकी अभी अभी विलादत हुई थी। नाजरीन, यह बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मोहम्मद अल-परसलान के शहजादे का बेटा था। खैर नाजरीन, आज की इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल डेरा प्रोडक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मजीद ऐसी तारीखी वीडियोस की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। इस बंदा नाचीज को दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मैं दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।